स्टॉप दिस अनएजुकेटेड टाइप कल्चर। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। भारत के लिए ये चीज एकदम एम्बेरसिंग बन चुकी है, ये लोग भी और ये चीज भी, और भारत का मजाक बनाया जाता है और ये भारत के ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते और न ही कभी आएंगे। इनकी वजह से भारत की एक डेवलप्ड देश वाली जो स्थिति है वो कभी नहीं बन पाएगी। इन लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है, और कितना भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को दे दो, ये इसे थोक थोक कर लाल कर ही देंगे दर्शकों, और पेशाब कर देंगे, और रोड जैसे इनके पिताजी ने खरीद रखी हो, और ऐसा लगता है कि देशभक्ति सिर्फ झंडा फहराने में और भारत माता की जय बोलने में इन लोगों के लिए कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी के रूल्स या मैनर्स मैटर नहीं करते दर्शकों। बड़ी बड़ी कारें लेकर चलते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं, कार के पीछे अपना कास्ट का नाम लिखा देंगे, और ये भारत में ही सिर्फ लिमिटेड नहीं है ये लोग, और ये बाहर के देशों में भी जाकर ऐसी टुच्ची हरकतें करते हैं और भारत का नाम मिट्टी में मिलाते हैं। और इनकी हरकतों से जो है फीमेल इंटरेक्शन इनको कभी मिलता नहीं रियल लाइफ में, तो ये सोशल मीडिया पर जा जाके लड़कियों के अकाउंट्स में जाकर लड़कियों को परेशान करते हैं, और उस टाइप का माइंड सेट अब फिल्मों में भी दिखाने लग गए हैं। और लगता है कि मासी फिल्म्स जो हैं ये हमारे देश के युवाओं को खराब कर रही हैं। ये देखकर काफी खून खौलता गुस्सा आता है। माइनर लड़के ऑर्केस्ट्रा में जाकर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि देखकर बड़ा गुस्सा आता है, दुख होता है, और सोचने पर आदमी मजबूर होता है कि ये क्या हो रहा है। आदमियों को मना करने की जगह ये जो ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रहे हैं ये फिर लड़कियों को ही मना करते हैं कि साइड हो जाइए। और लेकिन रियलिटी फिल्म्स जैसी नहीं होती, ये फिल्मों की तरह ये फिल्मों से सीख कर आते हैं और सेक्सिज्म तो बढ़ावा देते हैं, और इनके द्वारा छेड़ा जाता है लड़कियों को। और शाम को लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती 6 बजे के बाद रूरल एरिया में देखिए, और डिस्क्रिमिनेशन खुलेआम होता है इन लोगों के साथ, और गलत बोलने वाला कोई नहीं है। अगर मैं गलत नहीं बोलूंगा तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पर होने का क्या फायदा। और भारत देश के दुश्मन है और नाम मिट्टी में मिलाते हैं, और ये लोग 2025 में जी रहे हैं, लेकिन इनका माइंडसेट अभी भी पुराने टाइम वाला है, खासकर नॉर्थ इंडिया में। और यूपी, बिहार, झारखंड जैसे में ऑर्केस्ट्रा अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वहां पर डांसर्स बुलाई जाती है, काफी वल्गर डांस करती हैं और आइटम सॉन्ग्स भी गाती हैं, और ऐसे डांस करती हैं कि बस मैं बोल नहीं सकता। बड़े बड़े मेलों में ये होते हैं, और फिर बाद में नेताजी अपनी स्पीच देने आते हैं। ऐसा होता था पहले रूरल एरियाज में, लेकिन ये कल्चर लगता है अब सिटीज में भी चल चुका है। कॉन्सर्ट होते हैं अमीरों के द्वारा, और गाँव में अगर लोग कराएं तो आप उन्हें बुरा बोल रहे हो, और अगर शहरों में कराएं तो आप सही बोल रहे हो। ये डिफरेंस मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डिफरेंस होता है। कुछ लोग अभी कमेंट में बोलेंगे, और डांसर्स को बहुत हैरेस किया जाता है, और सिटीज में ऐसा नहीं होता। परफॉर्मर अपनी मर्जी से परफॉर्म करती है और सेफ फील करती है। वहां पर ऑडियंस टिकट लेकर आते हैं, कोई भी बाहुबली भैया जी नाराज होकर सीधा गोलियां ही नहीं चलाने लगते। और ऑर्केस्ट्रा में कई बार हो चुका है कि स्टेज पर गोलियां चलती हैं और लोगों के जाने चली जाती हैं। उधर भीड़ इकट्ठा होती है डांसर्स को घूरने के लिए, और बहाने से छूने के लिए लोग आते हैं बस। और यहाँ पर भीड़ बहाने सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए आती है, और यहाँ पर कोई भी औरत आपको नहीं मिलेगी, बड़े से बच्चे तक आपको सिर्फ सारे आदमी मिलेंगे। और शहर में अगर कॉन्सर्ट होता है तो आपको ऐसा कभी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी बाहुबली भैया जी मन से अपने स्टेज पर चढ़ के खुद डांस नहीं करने लगेंगे, औरतों के साथ सेक्सुअल हेरेसमेंट नहीं करेंगे, और कम से कम 5 से 10 फीट का गैप होता है दर्शकों। और ऑडियंस फिर माइनर लड़कियों को छेड़ती है, और माइनर लड़कियों को बीमारी में भी परफॉर्म करने को बोला जाता है और एक्सप्लॉइट किया जाता है। और ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब आती हैं, तो हमें पता भी चल जाता है कि देश में क्या चल रहा है। और पुष्पा 2 मूवी में एक सीन होता है जिसमें हीरो हीरोइन से 5,000 रुपए में किस मांगता है, और कोई क्या सीखेगा, हमारे देश का युवा क्या सीख रहा है इन फिल्मों से, और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है इसे अपनी। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तो फेमस ही वल्गर गानों और वल्गर फिल्म्स की वजह से हुई है, और हमारा भारत रिवर्स गियर में जा रहा है दर्शकों। पंजाबी गानों में एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और यहाँ भारत में इंटरनेट गलत ही आ गया था, यहाँ पर इंटरनेट लाया ही नहीं जाना चाहिए था। रोमांटिक रील्स आजकल बच्चे बना रहे हैं और चाइल्ड मैरिजेस कराई जा रही है। आज भी गाँव में दहेज की लंबी लंबी लिस्ट
पढ़ाई जाती है और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर अवेयरनेस कोई नहीं देता इस बारे में। और टिकटॉक बैन होने के बाद भारत में एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गया। लोग ऐसे बोल रहे हैं फॉरेनर्स, क्योंकि ऐसी गंदी टाइप की रील्स जो है टिकटॉक पर ही आती थी और काफी ऑफेंसिव और इरिटेटिंग है। फॉरेनर्स ने हमारे लिए कहा है, ऐसे शब्द यूज किए हैं सच में। और प्राइवेसी नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे देश में फॉरेनर्स के लिए। और सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पर ही ये होते हैं और फॉरेनर्स आते हैं। इंडियंस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई फॉरेनर नहीं, कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। यहाँ की जनता के लिए हर एक फॉरेनर एक सेलिब्रिटी के बराबर ही होता है और फोटो खिंचवाने पहुंच जाते जैसे पता नहीं क्या है, ये ईश्वर है, पता नहीं क्या है। और एक फॉरेनर ने तो फोटो खिंचवाने के लिए पैसे भी सेट कर लिए कि एक फोटो खिंचवाने के 5,000 रुपए ऐसे करके, और लोग फिर भी फोटो खिंचवाने जा रहे हैं और सेल्फ स्टीम को कम कर रहे हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और म्यूजिक ऐसे सुनते हैं, लाउड म्यूजिक, कहीं नॉर्म्स है ही नहीं। फ्लाइट में जा रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, हेडफोन लगा लो भाई। ये हमारा देश का युवा क्या सीख रहा है? और व्हीकल्स को बीच में रोक रोक कर रील बनाते हैं और ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं। कहा जाता है युवा ही देश का फ्यूचर है, भविष्य है। क्या स्टूपिड न्यूसेंस चल रहा हमारे देश में। बोतलें फेंकी जाती, मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जाता और शराब ऐसे पीते हैं जैसे पूछो मत। और इंडियंस के बारे में फॉरेनर्स ने ऐसी इमेज बना ली है कि डस्टबिन